नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। शहला रशीद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सेना के खिलाफ विवादित ट्वीट किया था अब जिस पर मुकदमा चलेगा। आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं आखिरकार क्या हुआ था। शहला रशीद ने सेना पर गंभीर आरोप लगाए थे। दुश्मनी बढ़ाने, माहौल खराब करने की शिकायत हुई थी इस मामले में। आपको बता दें, जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। ऐसा क्यों होने वाला है आखिरकार? क्योंकि दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने शहला के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। आयसा की सदस्य रही हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला रशीद ने भारतीय सेना को लेकर दो आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। अब इसी मामले में उन पर शिकंजा कसा गया है। आरोप है कि उन्होंने अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के लिए ही ये ट्वीट किए थे। सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की शिकायत के आधार पर 3 सितंबर 2019 को एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। शहला के ट्वीट में क्या था, आइए आपको बताते हैं। 18 अगस्त 2019 को कश्मीर की रहने वाली शहला रशीद भारतीय सेना को लेकर दो विवादित ट्वीट करती हैं। पहला ट्वीट उन्होंने 18 अगस्त को किया था दिन में, जिसमें शहला रशीद की तरफ से यह लिखा जाता है कि आर्म्ड फोर्सेस रात के समय घरों में घुसती हैं, लड़कों को उठा लेती हैं, जानबूझकर राशन जमीन पर फेंक दिया जाता है, तेल को चावल में मिला दिया जाता है। और वहीं दूसरे ट्वीट में शहला रशीद ने यह लिखा था कि शुपैया में 4 लोगों को सेना के कैंप में बुलाया गया, पूछताछ के दौरान प्रताड़ित किया गया, एक माइक को उनके करीब रखा गया जिससे पूरे इलाके के लोगों को उनकी चीखें सुनाई दें और वह दहशत में रहे। ऐसा कर पूरे इलाके में खौफ का माहौल बनाया गया। यह ट्वीट किया था शहला रशीद ने। हालांकि उसी दिन भारतीय सेना ने इस पर रिप्लाई दे दिया था। भारतीय सेना ने शहला रशीद के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए यह बताया था कि ये सभी आरोप आधारहीन हैं। भारतीय सेना ने कहा था कि ऐसी फेक न्यूज और अपुष्ट जानकारियां शत्रुता की भावना से फैलाई जाती हैं, जानबूझकर फैलाई जाती हैं। जिसके बाद एक वकील ने इस मामले में शिकायत की। वहीं दिल्ली के गृह विभाग ने पाया कि मामले की प्रकृति और ट्वीट की लोकेशन के चलते सेना के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए और सेना के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जाना एक गंभीर मामला है। हर ट्वीट को क्रिमिनल लॉ के तहत लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह मामला अलग है। वहीं एलजी ऑफिस की तरफ से अब मंगलवार को बताया गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी कि जेएनयू एसयू की पूर्व वाइस प्रेसिडेंट और आयसा उसकी सदस्य शहला रशीद, उनके खिलाफ अब इस मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इसको लेकर कई सारे सवाल भी उठाए गए थे और अब आखिरकार मंजूरी मिल गई है। शहला रशीद पर अब आखिरकार मुकदमा चलाया जाएगा, जिसको लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। आपको यह भी बता दें कि शहला रशीद के पिता ने भी अपनी बेटी पर गंभीर आरोप लगाए थे। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता रही शहला रशीद पर कुछ साल पहले खुद उनके ही पिता अब्दुल राशिद शोरा ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए यह दावा किया था कि उनकी बेटी एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल है और उन्होंने अपने लिए सिक्योरिटी कवर की मांग करते हुए जम्मू कश्मीर के डीजीपी को एक उस समय लेटर भी लिखा था। उस पत्र में उन्होंने अपनी बेटियों शहला रशीद हो गई, अस्मा हो गई, दोनों का जिक्र था और पत्नी जुबैदा शो से खुद की जान को खतरा बताया था। वहीं इसके जवाब में शहला रशीद ने बेशक अपने पिता के दावों को खारिज किया था, लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है जब खुद शहला रशीद के पिता उन पर एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ी होती है शहला रशीद और अब आखिरकार इस ट्वीट पर कार्रवाई वो होगी। हालांकि इसमें जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं उन्होंने भी अपनी इसमें टिप्पणी दी थी,
जांच एजेंसियों का इसमें कहना है कि हर मामले की प्रकृति, स्थान और सेना के खिलाफ झूठे आरोप लगाना इसे एक गंभीर मुद्दा जो है इस ट्वीट को बनाता है, क्योंकि हर ट्वीट के खिलाफ तो इस तरह से जांच नहीं होती, लेकिन आपराधिक कानून के तहत हर ट्वीट पर जो है कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। लेकिन यह मामला इस तरह का है, इसमें ट्वीट जो किए गए थे शैला रशीद की तरफ से, इस मामले में झूठे आरोप भारतीय सेना पर लगाए गए थे, तो इसमें कार्रवाई करना बेहद जरूरी है, कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये वही शैला रशीद है, आपको बता दें फरवरी 2016 में जब जेएनयू में एक कार्यक्रम किया गया, इस दौरान देश विरोधी नारे लगे, तो शैला रशीद उस जेएनयू एसयू में उस समय उपाध्यक्ष थी, कन्हैया कुमार अध्यक्ष थे। इस घटना के बाद देश भर में उनके नाम की चर्चा भी शुरू हो गई। देश विरोधी नारों के आरोप में कन्हैया को जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि शैला रशीद के ऊपर कुछ खास कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन ये सब थे एक साथ। कन्हैया कुमार समेत अन्य छात्रों पर जो आरोप लगे थे उनको लेकर मुखर रहती थी शैला रशीद। कई मंचों पर जो है इसका खंडन भी कर चुकी हैं, लेकिन सवाल बार बार यही आके खड़ा होता है कि आखिरकार 9 फरवरी को था क्या? ना तो आजादी मिली थी, ना ही संविधान लिखा गया था, ना ही वैसा कोई ओकेजन था। अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। उस उपलक्ष्य में जेएनयू एसयू जिसमें शैला रशीद थी, इनकी तरफ से कार्यक्रम रखा गया था और क्या क्या नारे लगे थे वो सब हमने सुने हैं। हालांकि शैला रशीद ने बाद में राजनीति में भी हाथ आजमाया। जम्मू कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा था, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन जल्द ही वो पार्टी से उनका मोहभंग हो गया और वो पार्टी उन्होंने छोड़ दी। जिसके बाद शाह फैसल की पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का दामन शैला रशीद ने थामा था। हालांकि राजनीति में अगर बात की जाए तो शैला रशीद को कुछ खास सफलता वहां पर नहीं मिली। पार्टी के टिकट पर शैला ने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, तो राजनीति से थोड़ा सा साइडलाइन पर हो गई। लेकिन अब इस मामले में जिसमें शैला रशीद को लग रहा होगा, जैसे कन्हैया कुमार बार बार जिक्र करते हैं कि क्यों कार्रवाई नहीं हुई, क्यों कार्रवाई नहीं हुई, अगर कुछ हमने उल्टा सीधा बोला है भारतीय सेना के खिलाफ, क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया? तो अब आखिरकार दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने केस चलाने की मंजूरी, मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। भारतीय सेना जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का उपयोग करना, झूठे दावे भारतीय सेना के खिलाफ करना, जहां पर आतंकवादियों के साथ रोज भारतीय सेना संघर्ष कर रही है, आतंकवादियों को मिटाने का पूरा प्रयास कर रही है ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, उस भारतीय सेना पर शैला रशीद ने इतने आपत्तिजनक बयान दिए, तो कहीं ना कहीं इस मामले में लोगों को उम्मीद थी कि मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जाएगी और अब आखिरकार ये फैसला ले लिया गया है। आपका इस पर क्या कहना है? आप इसको किस प्रकार देखते हैं? जो विपक्ष की तरफ से कहा जाता था कि कभी इन पर कार्रवाई नहीं हुई, शैला रशीद का नाम आता था, इन पर कभी कार्रवाई नहीं की गई, अगर इन्होंने कुछ गलत किया गया, अब आखिरकार अब मुकदमा चलाया जाएगा, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।